पूरा सलामताबाद आज रोड का इफ्तिताह किया जा रहा है। हुकूमत महाराष्ट्र से खुसूसी फंड हम लोगों ने लाए थे और ये 40 साल से ये मामला, ये रोड बना ही नहीं था। सलामताबाद हो, रौनकाबाद इलाका हो, नुमानी नगर हो, मदनी नगर हो, सनाउल्ला नगर हो, रहमताबाद हो, इस इलाके की आवाम को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता था और इसके लिए खुसूसी फंड हम लोगों ने यहाँ पर दिया और 80 लाख रुपया के एस्टिमेट से सीमेंट कंक्रीट रोड का इफ्तिताह आज अमल में आ रहा है। और इसी तरीके से कुछ दिन पहले मदनी नगर का रोड का काम मुकम्मल हुआ। अब इसी तरीके से निजामिया मस्जिद जो है 60 फीटी रोड, वहां पर भी इसके बाद काम इफ्तिताह होगा। उसके बाद अब्बास नगर चौक से हाजी नजमुद्दीन साहब के मकान तक का वो भी रोड का इफ्तिताह भी होगा और नुमानी नगर बाजार वाली रोड, उसका भी इफ्तिताह होगा। ये तमाम ही काम मंजूर है और ये काम की अभी शुरुआत होने वाली है। ये काम की रुकावट इसलिए है, अभी हम लोग एक काम मुकम्मल करके दूसरा काम हाथ में ले रहे हैं, ताकि अगर तमाम ही रोड इस इलाके के हम लोगों ने मुकम्मल एक शुरुआत कर दी एक साथ, तो दुश्वारी हो सकती है, तकलीफ होंगी आवाम को। इसके लिए हम लोग एक एक काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इलाके की आवाम को मुबारकबाद देता हूं और अहलियान मोहल्ले का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इन लोगों ने हम लोगों का इस्तकबाल किया। आप जमीनी सतह के लीडर हैं, 40 साल का एक लंबा अरसा होता है, तो आज कैसे आपको याद आई इस रोड की? बात ऐसी है कि हम लोग शहर में जब घूमते हैं और शहरी सतह पर हम लोग सियासत करते हैं, एक वार्ड की नहीं, तो हम लोग की नजर होती है कि कहाँ पे आवाम को तकलीफ है, कहाँ आवाम को मसाइल है, उसको हल करने की हम लोग कोशिश करते हैं। आम तौर पर होता ये है, ये बात बिल्कुल सच है कि इस इलाके के अंदर हमारे अपने कॉरपोरेटर थे, लेकिन कॉरपोरेटर को जो फंड मिलता है वो बहुत कम मिलता है। वो जहाँ पर आबादी है, जहाँ आवाम रहती है, जहाँ मकानात हैं, कॉरपोरेटर वहाँ खर्च कर देता है। अब यहाँ पर कारखाना इलाका है और पैसा ज्यादा लगेगा, बजट ज्यादा लगेगा, इसके लिए हुकूमत तक हम गए और हुकूमत से हमने फंड लाके मुकम्मल हमने किया और कर रहे हैं हम लोग। ये हमारी अपनी एक सोच होती है कि इज्तिमाई तौर पर आवाम को कहाँ फायदा हो सकता है, वो काम हम लोग करते हैं और ये इज्तिमाई तौर पर इस इलाके के आवाम को इसका फायदा मिलेगा। शायद जहाँ तक के इस वार्ड के ताल्लुक से बात है, इससे पहले कुछ न्यूज चैनल वाले आवाज उठाए थे, जनता इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके इस कॉर्नर पर जो अंसार टेलर की शॉप है, 1 करोड़ रुपए का रोड का फंड का घोटाला जो हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं उसका कंप्लेनर था। जो एस्टिमेट के ऊपर टाइटल था, वो टाइटल अंसार टेलर तो जनता इलेक्ट्रिक, लेकिन वो तो रोड बना हुआ है पहले से, मैंने बनवाया था वो रोड। अब वो रोड कहाँ गया? जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जो लोगों ने खा गए पैसा, अब ऐसा है कि कमिश्नर पर एमएलए साहब का दबाव होना चाहिए या एमएलए साहब ने उसकी इंक्वायरी करवाना चाहिए, लेकिन एमएलए साहब उन्हीं के लोगों को बचाते हैं और भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि मैंने खुद आंख से देखा, जो ठेकेदार थे, जो लोगों ने पैसा खाया, जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया, एमएलए साहब उनको लेकर बंबई भी गए थे, मैं खुद मेरी आंख से देखा। तो अब ये शहर की आवाम को सोचना चाहिए कि ऐसा भ्रष्टाचार जो जमीन के ऊपर काम नहीं होता और पैसा निकाल लेते हैं, खा जाते हैं, तो ये अब एमएलए साहब की जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरी इंक्वायरी जारी है, मेरी कार्रवाई जारी है, थोड़ा वक्त मुझको नहीं मिल पा रहा, बहरहाल उसकी इंक्वायरी हर हाल में होगी, आप लोग इत्मीनान रखें। आसिफ साहब, एक छोटी सी बात और कि इतना बड़ा आप ये काम यहाँ से करवा रहे हो, तो एक मस्जिद का जो बाजू वाली गली का जो गेट है, एक छोटी सी गली है, तो इस गली का काम अभी फिलहाल में होगा या नहीं होगा? अभी यही काम के साथ साथ उसको मुकम्मल किया जाए।